हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सी एक्चुअली लास्ट 2 वीडियो में भी हमने यही पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, देन आफ्टर इन द लास्ट वीडियो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ओके, एंड गैलोसिस लॉ। ये 2 लॉ पढ़े थे। नाउ हियर फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ओनली 1 लॉ इज लेफ्ट, एवोगाड्रोस लॉ। ओके, चलते हैं आगे। स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं एवोगाड्रोस लॉ के। द लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. I repeat, the law states that equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. इन सिंपल टर्म अगर बोलना चाहे इस लॉ के बारे में, तो ये लॉ कह रहा है कि वॉट एवर गैसेस रिएक्ट एंड रिएक्ट टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट, दे डू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, दे डू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों ज़रा याद कर लो गैलोसिस लॉ को। गैलोसिस लॉ क्या कह रहा था? ओके, गैसेस, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio. Okay, they do so in a simple ratio by volume. Understood ना? They do so in a simple ratio by volume. उसका मानना था कि whatever गैस जो रिएक्ट होते हैं in a chemical reaction, understood, तो वो एक वॉल्यूम के बेसिस पे रिएक्ट होते हैं। ओके, इसके लिए उन्होंने कहा था कि 2 volume of hydrogen react with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water molecule. Understood? Okay, इस लॉ को एक्चुअली समझने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा विद द गैलोसिस लॉ। ओके, सो सी द एग्जांपल. Consider the reaction between hydrogen and oxygen to produce the water vapor. Here the hydrogen gas plus oxygen gas and it gives the water in a gaseous state. वॉल्यूम देख लो, वाटर का क्या है 2 ml, 100 ml, ऑक्सीजन का 50 ml, एंड व्हाट अबाउट वाटर, दैट इज 100 ml. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू गैलोसिस लॉ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट अकॉर्डिंग टू गैलोसिस लॉ। एक्सट्रीम लेफ्ट पे देख लो, मैंने दोनों लॉ को कंपेयर किया है इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू गैलोसिस लॉ क्या कहते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट ना, रिएक्टिंग विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एंड there is a formation of 2 volumes of water molecule. करेक्ट है? ओके, नाउ विल गो फॉर अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, क्योंकि एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट देख लो फिर से, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. Okay, equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. So according to Avogadro's law, it says that whatever gases react to produce the final product in terms of gas only, they do react in terms of molecules. Understood? यानी जो gases molecules react हो रहा है to forms the final product in terms of molecule again. So consider कर लेते हैं हम लोग कि if whatever वॉल्यूम कहा है इन अ गैलोसिस लॉ, उसको n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम गिवन बाय द गैलोसिस लॉ, ओके, फॉर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट बाय स्मॉल n, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ फॉर द हाइड्रोजन 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट, 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन 1n molecules of oxygen. And what about water? Water is 2n molecules of water. यानी जो भी एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं है ना, कह सकते हो उसको कि कंसिडर करता है कि वॉट एवर वॉल्यूम्स कहा है ऑफ दिस वन बाय द गैलोसिस लॉ, वो n मॉलिक्यूल्स हम लोग कंसिडर करेंगे। यानी 2 अगर वॉल्यूम है तो 2n मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल है तो 1n मॉलिक्यूल्स, अगेन फॉर द वाटर 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2n मॉलिक्यूल्स। सो इन सिंपल वे वी कैन से दैट 2n मॉलिक्यूल्स के नीचे एग्जैक्टली देखो, सो 2 molecules of a hydrogen, okay, 2 molecules of a hydrogen reacting with 1 molecule of oxygen, and it gives 2 molecules of water molecule. Okay, 2 molecules of water. समझ रहा है? ये मैंने जो लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि molecules are actually reacting.
molecules of the gaseous substance are reacting to forms the product in forms of in terms of molecule only. So यहाँ पे molecule आना चाहिए instead of volume. So ये correct कर लिया by the Avogadro's law over here. Understood? क्योंकि अगर आप notebook में reaction देखो तो क्या लिखेंगे in terms of symbol 2H2, correct? 2H2 plus O2, 2H2 plus O2, it gives 2H2O. करेक्ट है ना? 2H2 प्लस O2 इट गिव्स व्हाट? 2H2O. अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 2H2 यानी रिएक्टिंग विथ 1 O2 यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स 2H2O यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अंडरस्टूड? और 2 वाटर मॉलिक्यूल. समझ रहे हैं? सो जो वॉल्यूम वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया बाय दी मॉलिक्यूल एंड दैट इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट एक्चुअली, बिकॉज व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली फॉर्म बाय ग्रुपिंग एटम्स, मीन्स 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइंस टुगेदर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है? H2, यानी 2 हाइड्रोजन एटम शेयर करता है इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड? एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन. सो वो एक मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि 2H2 2 हाइड्रोजन एटम comes together over there. What about oxygen? Same like that of hydrogen only. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ आते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अगेन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड ओवर देयर. अंडरस्टूड? सो ऑक्सीजन गैस हैविंग अ फॉर्मूला दैट इज O2 कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम, तो वो मॉलिक्यूल हो गया. व्हाट अबाउट वाटर? वाटर कंटेन्स 2 डिफरेंट एटम, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसमें भी कितने नंबर है हाइड्रोजन के? 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 1 ओनली. सो द 2 हाइड्रोजन एटम and 1 oxygen atom, share their electron again over here. There is a formation of a bond over there, correct? And that's why that also said to be the molecule, or simply in terms of in other terms we can say it is compound. Understood? So hydrogen भी molecule है, oxygen भी molecule है, even water भी molecule ही है. So this is the correct statement. बच्चों एक्चुअली सिलेबस में दिया नहीं है दिस एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ही एक और लॉ आता है. इनफैक्ट जो मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैंने खुद पढ़ा था वो, दैट इज बर्ज़िलियस लॉ. बर्ज़िलियस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? सुन लो अच्छे से. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure contain equal number of atoms. जस्ट एवोगाड्रोस लॉ के सिमिलर ही था ना, वो पहले एक्चुअली लॉ था. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. अंडरस्टूड? यहाँ पे जो एवोगाड्रोस लॉ में लास्ट में मॉलिक्यूल है वहाँ पे प्लेस था एटम. अंडरस्टूड? तो उसका मानना क्या था बर्ज़िलियस का कि हाइड्रोजन एटम, if we talk about this particular reaction, so hydrogen atom plus oxygen atom and it gives water as atom or water atom, but actually hydrogen एक molecule है, not the atom, क्योंकि group of 2 atoms are there. oxygen भी molecule है, not the atom, group of 2 atoms. and water again group of 2 total 3 atoms actually, 2 hydrogen and 1 oxygen, so it is not the atom but the molecule. तो गेवलियस लॉ के बाद आया था बर्ज़िलियस लॉ जिसका स्टेटमेंट था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, और फिर उसको ओवरकम कर दिया बाय द एवोगाड्रोस लॉ जहाँ पे एटम को वर्ड रिप्लेस करके वहाँ पे मॉलिक्यूल प्लेस कर दिया. एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि मॉलिक्यूल्स और एटम दिस टू आर द डिफरेंट थिंग्स. एटम्स आर द टाइनी पार्टिकल्स, एक्चुअली इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी आएगी उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग. एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन ग्रुप ऑफ molecule is said to be group of atoms. Understood? So that's why this is one of the best law the Avogadro produced actually. So this is Avogadro's law. Understood? आपको स्टेटमेंट याद करना है और आपको एग्जाम्पल याद करना है. along with the in the example only you have to compare the Avogadro's law with the Gay-Lussac's law. Understood? समझ गए? This is the full explanation actually. ये जो theoretical part लिखा है I'll read out over here. According to Avogadro's law, if one volume containing n molecule, then 2n molecule of hydrogen combine with n molecule of oxygen to gives 2n molecule of water. मतलब ही क्या? 2 molecules of hydrogen gas combine with 1 molecule of oxygen gas to gives 2 molecule of water vapor. Understood? This is all about Avogadro's law. Okay. चलते हैं फिर. Next is Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. In fact, theoretically जो भी एटम के बारे में प्रॉपर थियरी दी थी
that is given by this particular person, Dalton's atomic theory. अंडरस्टूड. सो उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट एटॉमिक थियरीज होगी. रदरफोर्ड एटॉमिक थियरी, नील बोर्स एटॉमिक थियरी, ओके. सो इवन थॉमसन्स एटॉमिक थियरी एज वेल. तो एटॉमिक थियरीज आएंगी जिसको एटम एग्जैक्टली क्या है वो उन्होंने रिसर्च किया था और वो हमारे सामने रखा. बट डाल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एटम्स के बारे में ऑफिशियली प्रॉपर्टीज और यू कैन से द पोस्टुलेट्स दिए हैं अपनी थियरी के, एटॉमिक थियरी के. ओके, चलते हैं फिर. देयर आर 4 postulates of Dalton's atomic theory. The first one, the first is the matter consists of tiny indivisible particle called atom. Okay, matter क्या है? A matter is a consist of tiny मतलब बहुत ही small, indivisible यानी cannot be break down further. Okay, indivisible यानी cannot be break down further. ओके, दिस सॉर्ट ऑफ अ पार्टिकल. और उन पार्टिकल का नाम रखा है, नाम कहा है उन्होंने एटम. क्या कहा है? दैट इज एटम. ओके, सो मैटर क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड टू बी एटम्स. अंडरस्टूड? समझ गए? ओके, दिस इज वन पॉइंट. नाउ सेकेंड वन, all the atoms of given element have identical property including mass. Okay, all the atoms of given element have identical property including mass. Atoms of different element have different mass, actually different mass as well as different property. Understood? देखते हैं क्या है exactly the second point. Consider करो कि we are having a iron rod. हमारे पास iron rod है. Understood? If we are having a iron rod, then if we are having a iron rod, then क्या होगा? नंबर ऑफ आयन एटम्स होंगे, Fe एटम्स होंगे. अंडरस्टूड? अब नंबर ऑफ Fe एटम्स होंगे, सारे के सारे सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे. आइडेंटिकल होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इवन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, सब में आइडेंटिकल होगा यानी सेम ही होगा. आयन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स रस्ट. ओके, ये होगा उसका. ओके, आयन शोज द अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, ये सारे रिएक्शंस होंगे. तो सारे के सारे आयन एटम्स होंगे इन दैट आयन रॉड, सारे के सारे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज बताएंगे. यानी अगर सेम टाइप का एलिमेंट है कंटेनिंग दैट एटम डू हैव द सेम प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में पढ़े हैं हम लोग. एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, समझ लो आयन रॉड के साथ मेरे पास एल्यूमिनियम का रॉड भी है. ओके, अब एल्यूमिनियम रॉड में क्या होगा? एल्यूमिनियम एटम having a different atomic number, different mass number, different valencies होगी. ओके, इवन उसके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. अंडरस्टूड? सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same chemical and physical property, atoms of different element having different physical and chemical property. Understood? वो chemical and physical property similar नहीं बताएंगी, यानी in terms of magnitude same values नहीं होगी. Okay, so this is all about the second statement. All the atoms of given element have identical property including mass. Atoms of different element have a differ in mass or differ in property. Third one, atom. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है वो भी बताया था एक्चुअली. See here the third point, the compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. क्या है? The compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा जैसे कि वाटर है, सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine together in a fixed ratio, यानी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन every time there is a formation of a compound. ओके, सो एटम के बारे में ही नहीं एक्चुअली, बट इट ऑल्सो गिव एन आइडिया अबाउट द कंपाउंड एज वेल कि हाउ द कंपाउंड्स आर फॉर्म. सो केमिकल रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द 2 डिफरेंट एलिमेंट. अंडरस्टूड? हालांकि 2 डिफरेंट एलिमेंट कहा है उन्होंने, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट में भी होगा, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये होता है एक्चुअली. एंड वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया, कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल है, NaCl का एग्जाम्पल है, सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्टिंग टू फॉर्म्स द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड. अंडरस्टूड? Last one is chemical reaction involved only the reorganization of atoms. Okay, he also explains the law of conservation of mass over here. Law of conservation of mass भी उन्होंने explain किया था तब, where it says that chemical reaction involved only the reorganization of atom. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि chemical reaction involved reorganization of atom. reorganization of atom यानी atoms क्या करेंगे?
इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मे बी दूसरे कोई मॉलिक्यूल्स होंगे इन द रिएक्टेंट ओनली, तो वो अपने ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. बट हियर ऑन दी अदर हैंड, सो मीन्स इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इनका मानना था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. अंडरस्टूड? Atoms neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम की रीऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोडक्ट, बट एटम को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. This is the 4 postulates of Dalton's atomic theory. Okay, first one, matter consists of tiny indivisible particle called atoms. Second, all the atoms of given element have identical property including mass, and atoms of different element naturally have different properties. Compound are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. And the last one, chemical reaction involve only the reorganization of atoms. It means atom can neither be created nor be destroyed. Atom can neither be created nor be destroyed यानी क्या? Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Understood बच्चों? So this is all about the Dalton's atomic theory. Okay, thank you.